के लोग हैं जिनको फ्री यूनिट दी गई है, बिजली मुफ्त दी जा रही है, उनसे बिजली को वापस हुकूमत को बदवाएं देने के अलावा तो जो है ना हम कुछ कह ही नहीं सकते। तकरीबन 1200 रुपये यूनिट एक बिल जो है ऐसा था जिसमें 1200 रुपये यूनिट लाया 14,500 रुपया, तो जो कि हमारी दस्तरस से बहुत जी ये बिजली के बिल इतने ज्यादा आ चुके हैं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। वो जब बिजली का बिल जमा कराता है तो इतना नहीं बचता कि वो बच्चों को क्या खिलाए और क्या पिलाए। ये बहुत बड़ी अस्सलाम वालेकुम जी, NN उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मरीड चौक में मौजूद हूँ। यहाँ जमात इस्लामी जो है तो वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। एहतजाज में आए हुए लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आज किस हवाले से आप एहतजाज करने हैं, क्या कहें? महंगाई के हवाले से हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे नज़म ने बहुत शार्ट टाइम पे जो है ना हमारे को नोटिस दिया, तो हम खुद जो है ना इस महंगाई का शिकार हैं। हम जमात इस्लामी वाली भी ज़ाहिर बात है इसी माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज ही हमारा ये डॉक्यूमेंट कॉल रावलपिंडी का बिल आया 14,500 रुपया, तो जो कि हमारी दस्तरस से बहुत बाहर है, बड़ा मुश्किल से। तो ऊपर से जो है ना ये कॉल भी आ गई थी, तो ये सोने पे सुहागा मनाते हुए हम यहाँ के लिए दौड़ पड़े कि यार ये वाली चीज़ जो है ना अब बस बहुत ज़्यादा पैमाने पर होनी चाहिए, बड़ा एहतजाज होना चाहिए ये महंगाई के ख़िलाफ़। क्या कहेंगे हुकूमत के लिए जिन्होंने महंगाई की है? हुकूमत के लिए तो जो है ना हम बुरे अल्फाज के सिवा इस हुकूमत को बदवाएँ देने के अलावा तो जो है ना हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छे अल्फाज देने के लिए कोई भी नहीं कहेगा। इन्हीं का किया दरा है, यही वाले जो है ना IPPs को नवाजने के लिए इन्हीं के फ्रंट मैन हैं। इन्होंने जो है ना आज ही एक ज़राए से खबर मिली है कि ये नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उन्होंने इसलिए बंद कर रखा है ताकि जो है ना उनको नवाजें IPPs को, और जो है ना प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये इन्हीं लोगों के जो है ना वो फ्रंट मैन है हुकूमती कारिंदों के और एहलकारों के। तो ये सारी जो है ना वजूहत हैं, हमें हर आदमी को पता है। कुछ लोग जो है ना उन लोगों के नाम नहीं ले रहे या नहीं ले सकते हैं, लेते हैं तो फिर मिसिंग पर्सन में जाते हैं। कौन कौन जो है ना सारे माशरे से इस सिस्टम से कौन कौन इस्तेफादा कर रहा है, कौन लोग जो है ना इसमें जो है ना वो दोनों हाथों से जो है ना वो लूट रहा है, सबको पता है। इनको लाने वालों को भी बारे में पता है, आगे वालों को भेजने वालों को भी पता है। जी ये बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। वो जब बिजली का बिल जमा कराता है तो इतना नहीं बचता कि वो बच्चों को क्या खिलाए और क्या पिलाए। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अल्लाह करे कि इन हुक्मरानों को होश आए। और उन लोगों से मैं कहता हूँ बिजली के जो बिल वो जो यूनिट वो जलाते हैं, बिलखुसूस वाटा के मुलाजमीन हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको फ्री यूनिट दी गई है, बिजली मुफ्त दी जा रही है, उनसे बिजली को वापस लिया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जुल्म और सितम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब आवाम पिस के रह गया। अब जिस आदमी की 40,000 तनख्वाह है वो बिजली का बिल 25-30 हज़ार दे के तो उसके पास बचता क्या है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये बहुत बड़ा जुल्म है। पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम नहीं है जो पाकिस्तान में ये जुल्म सितम है। अल्लाह करे कि हुक्मरानों को होश आ जाए और ये इस गरीब अवाम पे मेहरबानी। जी फ़र्क तो देखें, मुझे तो यही लगता है कि सिर्फ जमात इस्लामी के लिए ये महंगाई है कि कौम का रवैया भी बड़ा अजीब है। देखें एक कॉल दी गई है तो ये सारे पूरी नेशन के लिए थी ना, तो कम अज़ कम अगर पिंडी के लोग, मुझे तो लगता है इसी तरह जो खबरें आ रही हैं दूसरे शहरों में भी यही पोजीशन है, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि कौम की आवाज़ भी जमात इस्लामी बनती है लेकिन कौम साथ होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी रवैया बड़ा अजीब है। मैं तो सच्ची बात पूछें तो कौम के रवैये से भी बड़ा मायूस हूँ। कौम के लिए क्या पैगाम क्या देना? कौम के लिए ये पैगाम है कि इस वक्त उठें, और अगर आप समझते हैं कि आप रात को फिल्में देख के और बाद सो जाएंगे और सुबह उठेंगे और इनकलाब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कौमों के अंदर जब तब्दीली तभी आती है जब वो अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं। तो इस वक्त जो आपके सारे हकूक़ इस वक्त आलमोस्ट वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, एक बुनियादी हकूक़ जो है ना, तो उनके लिए तो चलें, पता नहीं आप उठेंगे या नहीं, लेकिन ये जो महंगाई है कम अज़ कम इसके लिए तो उठे ना। तो ये मुझे सख्त मायूसी हुई है जी इस कौम के इस रवैये से। मैं बैरिया टाउन फेज़ रावलपिंडी से यहाँ आया हूँ एहतजाज में शामिल। कि हाफिज़ नईम रहमान साहब ने जो कॉल दी थी हमें इस हवाले से, तो तंग तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी हम लोग कहते हैं कि नाक तक आ चुके हैं। तो हाफिज़ साहब ने जो कॉल दी थी एक छोटा सा मुजाहरा था, तो हमारी ये कोशिश यही है कि जब भी डॉक्टर साहब हाफिज़ साहब जो है किसी बड़ी कॉल के लिए हमें बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी हाज़िर होंगे। हम हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, तो जहाँ जो मकामी लोग हैं हम उनसे सुनते रहते हैं हर रोज़, तो बहुत ज़्यादा वो बेचारे तंग हैं। तो ज़ाहिर बात है एक जमात इस्लामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे हमें उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें वापस। मौजूदा जो हुकूमत है तो वो तो कह रही है जी हमने महंगाई कम कर दी है, तो फिर
तो ये तो देखें हर दफ़ा एक लॉलीपॉप होता है जो मतलब कि राज़ी करने के लिए, सबको खुश करने के लिए। अदरवाइज़ आप लोग सब सिचुएशन देख रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अब हम बहरिया टाउन में ही देख लें कि हमें जो बिल आ रहे हैं, एक तो जो है वो ऊपर लेवल का बिल जो है वो उसकी तरफ से वो आता है, उससे आगे बढ़ा के बहरिया फिर अपने पास से भी जो है ना बिल एक्स्ट्रा हमें बिलिंग कर रहा है ना। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने जो हमारे वहाँ के बहरिया के ज़िम्मेदार हैं, तो आजकल वो बेचारे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काट रहे हैं इस एहतिजाज की वजह से। उनको जो है वो बहुत तंग किया जा रहा है। तो वो बिल लेके गए थे, लोगों ने जो बिल उनको जमा करवाया, तो उन्होंने प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपना बिल पेश किया। उस बिल के अंदर जो है वो तकरीबन 1200 रुपये यूनिट, एक बिल जो है ऐसा था जिसमें 1200 रुपये यूनिट लगा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं तो उस बंदे के साथ में यानी दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और वजह यही है कि हमारे लोग जो है वो कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह जी खामोश हैं। तो ये है कि वो इंतज़ार में है कि शायद कोई बड़ी कॉल दें तो अल्लाह करेगा। शायद ये हमें मतलब उम्मीद से हैं हम लोग कि यानी कोई बड़ा एहतजाज हो तो शायद जो है वो लोग जो है ना वो इंतज़ार